विधानसभा रामपुर कारखाना 339 में पहुंचे हैं, जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया से मेरी मुलाकात हुई है और इनके साथ इनके जन समर्थक भी साथ में हैं। ये देखना है कि कल 27 तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पहले हम प्रत्याशी से समझते हैं और ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जी देखिए, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देवरिया आए थे तो इस पूरे जिले में एक जन सैलाब उमड़ा था। कल हमारे विपक्ष की जो पार्टी है उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जितनी भीड़ हुई थी उतनी केवल हमारे बरियारपुर मंडल के लोग गए थे माननीय मोदी जी को सुनने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए, इस विधानसभा में हमारे 4 मंडल हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने जितने लोग पूरे 7 विधानसभा से आए थे, उनके 4 गुना लोग केवल हमारे रामपुर विधानसभा के लोग गए थे। ये लोकप्रियता है हमारे प्रधानमंत्री की, ये लोकप्रियता है हमारे भारतीय जनता पार्टी की। इसका क्या असर इस चुनाव में दिखेगा 3 तारीख में? 3 तारीख को ये विधानसभा पूरी भारी संख्या के साथ लोग खुशी के साथ वोट करने जा रहे हैं। ये पूरा भगवामय हो जाएगा इस बार रामपुर कारखाना, और लोग फिर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और सुरेंद्र चौरसिया को अपने घर के बेटे को यहाँ से विधायक बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लगातार गांव में जा रहे हैं, गांव में लोग आपके साथ आगे पीछे युवा से लेकर महिलाएं भी चल रही हैं। इसका क्या आपके प्रति लगाव दिख रहा है और कैसा दिख रहा है? पहली बार लोग अपने बीच के नेता को पाकर अभिभूत हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर का कोई नेता हमारा नुमाइंदा बने, जो हमारी सेवा कर सके, जो यहाँ के गांव गलियों की बात लखनऊ की सदन में उठा सके। तो लोगों को एक उम्मीद है कि हमारे बीच का एक नेता सुरेंद्र चौरसिया आया है। तो मैं अपने विधानसभा के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आपने जो आशा और उम्मीद अपने बेटे से पाला है, वो उम्मीद मैं टूटने नहीं दूंगा, वो आशा आपकी टूटने नहीं दूंगा। यहाँ पे आप युवा हैं, लगातार युवाओं के साथ चल रहे हैं। क्या लगता है कि जो समय जैसे हर एक पार्टी अपना अपना कोई ना कोई मुद्दा रख रही है, आपके जो मुद्दे होंगे युवाओं और महिलाओं के लिए क्या होगा? युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और विधानसभा के लोगों को सम्मान, यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा के लोग इस मुद्दे से प्रभावित हैं। ये थे सुरेंद्र चौरसिया, इनके साथ और भी यहाँ हमारे क्षेत्र के युवा नेता हैं और हम हमेशा समाज के लिए लगे हुए हैं, इसलिए इनको वोट करना जरूरी है। नहीं, क्यों, आखिर क्यों? इनके अंदर क्या क्वालिटी है कि जो आप विकास को लेकर चल रहे हैं, जाति पात का कोई भेद नहीं है और विकास ही मुद्दा है, इसलिए इनको वोट देना जरूरी है। आइए महेंद्र मेरा नाम है, ग्राम धौती कला रहने वाला हूँ। सुरेंद्र चौरसिया गरीबों का मसीहा है, गरीबों मसीहा हो, क्यों बेटी माई बहन का किसी का अगर कोई काम होता है तो अपना रुपया खर्च कर उसको हम पहुँचते हैं, काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में विकास किए हैं। पहला बार चुनाव लड़े, जिला पंचायत जीते, और दूसरा बार इनको भाजपा ने टिकट दिया तो ये देंगे। भैया ज्यादा करना है, महेंद्र यादव नाम है, मैं सपा रहने वाला था लेकिन भाजपा में आए। इनकी क्यों बाणियों को, इनके विचारों के सुन करके 80 यादव लोग आए हैं। मेरा नाम महेंद्र यादव है। यह लड़का समाज के अंदर जन सेवा में अपना रातों दिन मतलब कम से कम 24 घंटे में 14 घंटा 16 घंटा यह लड़का लोगों के बीच में ही देता है और इसके विचार से, इसके व्यवहार से, इसके आचरण से हम सभी लोग इनके साथ हैं। और ऐसी पार्टी ने इनको, लड़का ऐसी पार्टी पकड़ा जो सबका साथ सबका विकास का नारा है और इनके विचारों से ही हम अवगत हैं। इनके विचारों से बसीभूत होकर के, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से हम सारी जनता इनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री आए थे, इसका क्या असर दिखा है जनमानस में? कल प्रधानमंत्री जी आए तो हमको लगा कि इस देश को पहला 1947 से और आज तक जो काम कभी नहीं हुआ था, आज यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, लेकिन यह मोदी जी का ही देन है कि वहाँ पर किसी भी भारतीय, एक भारतीय भी है, वह झंडा के अपना तिरंगा लेकर के और दोनों सेना इज्जत के साथ से सीमा पार करा रही हैं। जो हमको विदेश में सम्मान भारतीयों को मिल रहा है, यह मोदी जी का देन है। हमारा एम्स, हमारे बच्चे बीमार होते थे,
तो हमको पीजीआई या बीएचयू जाना पड़ता था, लेकिन हम अब गोरखपुर में अपना इलाज करा सकते हैं। मेडिकल के लिए हमको गोरखपुर जाना पड़ता था, हमारे बच्चे अब देवरिया में पढ़ सकते हैं। और इस जो महामारी कोरोना की जो महामारी चली है, इस महामारी में एक क्या बोला जाए कि भगवान राम बन करके मोदी और जोगी ने जो समाज का सेवा किया है, और उस पीरियड में सुरेंद्र चौरसिया भी अपने बल पर बूते से बहुत सेवा किया है। अपने लोगों को राशन अपने व्यवस्था से, जितना में इसकी क्षमता, गरीब का लड़का है लेकिन अपनी व्यवस्था से यह लड़का जो भी व्यवस्था होनी चाहिए लोगों को, वह भोजन पानी व्यवस्था सब कुछ किया है कोरोना काल में। इसके व्यवहार से हम इनके साथ हैं। आप क्या करेंगे? युवा हैं, लगातार आप भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों की जन समस्या जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस समय सुरेंद्र चौरसिया रामपुर कारखाना में क्या सफलता हासिल कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर युवा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या सामान्य युवा हो जो किसी राजनीतिक दल से न हो, सुरेंद्र भैया के टिकट पाने से सबके मन में एक विश्वास जगी है कि राजनीति में अब स्वच्छ छवि के लोग पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में एकमात्र हमको लगता है ऐसा नेता होगा जो उस पर किसी तरह का उंगली नहीं उठा सकता। न कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी तरह की बदतमीजी का मामला हो, चाहे किसी तरह का, सबसे स्वच्छ छवि के। और युवाओं में एक नया जोश पैदा हुआ है कि एक इतने निम्न गरीब परिवार का बच्चा जब टिकट पा सकता है तो एक सामान्य कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा, भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट देगी। और इस बात से पूरे जो विधानसभा के युवाओं में एक नया जोश, एक नया उमंग है। और 3 तारीख को सारे लोग कमल का बटन दबा करके सुरेंद्र भैया को भारी मत से विजयी बनाने जा रहे हैं, और 10 तारीख को जो है इसका जो है ऐलान हो जाएगा। ऐसे में हम यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि समाज की जो गतिविधियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, हर पार्टियां जब चुनाव आता है तो तमाम तरह के मुद्दे रखते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस विधानसभा में किस तरह का विकास होगा अगर सुरेंद्र चौरसिया आ जाते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हरिशंकर उपाध्याय, बूथ अध्यक्ष। ये रामपुर कारखाना विधानसभा 339 से जो प्रत्याशी चुने गए, वो हमारे शीर्ष नेताओं का जो है हार्दिक अभिनंदन बंधन है। और यह प्रत्याशी जो है निम्न स्तर का ये उठ करके इतना ऊंचे स्थान पर पहुंचा है जो सराहनीय है। ये कर्मठ, चरित्रवान, जिस तहत में देखा जाए उस स्तर में यह अति उत्तम है। और इनका व्यक्तित्व ही इस क्षेत्र की जनता जो है समझ करके कि यह जो है आएंगे और विधानसभा में जाएंगे तो यह हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई साहब, हमारे यहाँ बसपा के शासनकाल में चीनी मिलें, भटनी की चीनी मिल, देवरिया की चीनी मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी, नीलाम हो चुकी थी। भटनी की चीनी मिल को बेच दिया गया। जो ही सुरेंद्र चौरसिया विधायक होंगे, हम उनके पास जाएंगे, बात करेंगे कि आप चीनी मिलों को कोई न कोई नई चीनी मिलें यहाँ खुलवाने का काम करें। जो भी सड़कें यहाँ खराब हैं इस पूरे विधानसभा में, उस विधानसभा की सभी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का काम करें। बाकी तो सब जानते हैं कि सुरेंद्र चौरसिया जनसेवक है। जब वह छोटा था, बच्चा था, हम लोगों से बहुत छोटा था, तब से ही पढ़ता था और तब से ही वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता रहा है। तब से ही वह हिंदुओं की राजनीति करता रहा है। तब से ही वह युवाओं की राजनीति करता रहा है। तब से ही वह सड़कों पर बैठकर और संघर्ष करता रहा है। आगे भी सड़कों पर बैठकर संघर्ष करने का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हम सुरेंद्र चौरसिया को वोट करने जा रहे हैं और यहाँ 339 में कमल के फूल को खिलाने जा रहे हैं। ये थे सुरेंद्र चौरसिया कार्यालय पे पहुंचे थे, जहां बीजेपी का कार्यालय बना हुआ है। यहाँ समर्थक तमाम लोग थे। अभी यहाँ और भी जनता से हम रूबरू होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा रामपुर कारखाना है, यहाँ सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना यह है 3 तारीख को किसके सर पे ताज होगा, किसको जनता अपना नुमाइंदा बनाती है, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ और भी ताजा खबरों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।